अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ माई हार्ट लीप्स अप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि इन्होंने 1802 में लिखी थी और इसकी पब्लिकेशन 1807 में हुई थी। इस पोएम के अंदर पोएट अपनी इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर को डिस्कस करते हैं। रेनबो है, ये बताते हैं कि जब भी ये रेनबो को देखते थे उनकी क्या फीलिंग थी, ये कितना जॉय फील करते थे रेनबो को देखकर। फर्दर ये जो आइडिया ऑफ चाइल्डहुड है और चाइल्डहुड की जो ब्लेसिंग्स होती हैं ये उनको डिस्कस करते हैं इस पोएम के अंदर। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारी पोइट्री है करते हैं शुरू। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। कहते हैं जब भी मैं आसमान के ऊपर रेनबो देखता हूँ ना तो मेरा दिल धड़कने लग पड़ता है। ठीक है, माई हार्ट स्किप्स अ बीट। लीप का मतलब होता है छलांग मारना। ठीक है, जोर से धड़कने के सेंस में यहाँ पे यूज किया पोइट ने। तो सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, सो इज इट नाउ आई एम अ मैन। कहते जब मैं एक छोटा था ना बच्चा, तब भी मैं इसको देख के बहुत खुश होता था, आसमान पे चमकते हुए रेनबो को। रेनबो क्या होता है? जो 7 कलर्सफुल लेयर होती है लाइक दिस, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। कहते मैं जब भी रेनबो को देखता था, रेनबो को देख के बहुत खुश होता था। मैं बच्चा था तब, छोटा सा, और अब मैं एक आदमी बन चुका हूँ, एक अडल्ट मैन हूँ। मैं अब भी सेम फीलिंग फील करता हूँ। इट स्टिल हैपन्स टू मी। ठीक है, मैं अभी भी रेनबो को देख के बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ, बहुत खुशी महसूस करता हूँ। So be it when I shall grow old or let me die। कहते हैं क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बूढ़ा होने के बाद भी मैं ऐसी ही खुशी महसूस करूंगा, और अगर मैं ऐसी खुशी ना महसूस करूं तो इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। I would rather not live anymore। मैं दोबारा जिंदा नहीं रहना चाहूँगा अगर मैं रेनबो को देखकर, इस रेनबो को देखकर बुढ़ापे में भी खुशी महसूस ना करूं। The child is father of a man। The child is father of the man। चाइल्ड जो है एक मैन का फादर होता है, क्योंकि चाइल्ड लोगों को वो चीज़ सिखाता है, वो सिंपल लेसन सिखाता है जो उनको अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए कैरी करने चाहिए। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी रोज़ सारा दिन जिंदगी के अंदर कोई भी नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर देखूं, कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट देखूं, तो मेरी जो सेंस है वो चाइल्ड लाइक सेंस हो अपॉन सीइंग एवरीथिंग जो भी इस दुनिया के अंदर नेचर से रिलेटेड है। तो इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने चाइल्डहुड और अडल्टहुड, उनके दरमियान में इंड्योरिंग रिलेशनशिप के बारे में बताया, नेचर के इम्पैक्ट के बारे में बताया। और द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके थ्रू वो इंडिकेट करें कि चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस होता है जो कि हमारे अडल्टहुड को, हमारे मैनहुड को मॉडिफाई करता है, शेप आउट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्रिटिकली देखा जाए ओवरऑल पोएम में तो जो फर्स्ट लाइन है, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ये पोएट का इमोशनल रिस्पॉन्स इंडिकेट कर रही है रेनबो को देखकर। और रेनबो जो है वो सिंबलाइज कर रहा है ब्यूटी को, वंडर ऑफ नेचर को, पोएट की जॉय को। जब पोएट रेनबो को देख के जॉय फील करता है, बेशक जो भी उसकी एज हो, मैनहुड में हो या चाइल्डहुड में हो, और मैनहुड के टाइम पे वो सेम जॉय फील कर रहा है जो वो चाइल्डहुड में फील करता था। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कंटिन्यूटी ऑफ ऑ एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन है, सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, सो इज इट नाउ आई एम अ मैन, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई। यहाँ पे इंडिकेट ये किया जा रहा है कि पोएट इस सेंस ऑफ वंडर को, इस सेंस ऑफ एप्रिसिएशन फॉर नेचर को थ्रू आउट अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ही कांस्टेंट रखना चाहते हैं। और कहते अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता तो मुझे मरने देना। और यहाँ पे फ्रेज द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये इस पोएम का थीम भी है। ठीक है, जहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो चाइल्ड लाइक वियन होता है, जो चाइल्ड लाइक वंडर होता है,
जो चाइल्ड की इनोसेंस होती है वही शेप करती है अडल्ट को, अडल्ट की एज को। और जो इस पोएम की लास्ट लाइन है वो स्पिरिचुअल और इंस्टिंक्टिव कनेक्शन इंडिकेट करती नेचर के साथ। पोएम में नेचर एंड ब्यूटी का थीम कन्वे किया गया, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड का थीम इंडिकेट किया गया। इसके अलावा कंटिन्यूटी एंड टाइम की बात की गई, स्पिरिचुअलिटी एंड पाइटी की बात की गई, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इमोशन की बात की गई, लाइफ एंड डेथ को हाईलाइट किया गया। सिंबल की बात करें तो जो रेनबो है वो सेंट्रल सिंबल है पोएम के अंदर, जो कि ब्यूटी को और वंडर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड को इंडिकेट कर रही है। फर्दर रेनबो जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ ऑ एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड को भी इंडिकेट कर रही है। देन ये एक मेटाफर भी है जो चाइल्ड और मैन के दरम्यान में कनेक्शन को भी इंडिकेट कर रही है। हार्ट लीपिंग अप ये एक इमेज है जो कि इंटेंस इमोशन को इंडिकेट कर रहा है। ये जॉय को, एक्साइटमेंट को और पोएट का जो कनेक्शन है ब्यूटी ऑफ नेचर के साथ उसको इंडिकेट कर रहा है। चाइल्ड एंड मैन की बात की जाए तो ये जो कंट्रास्ट है ये सिंबलाइज कर रहा है कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस को, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। नेचुरल पाइटी सिंबलाइज कर रहा है डीप और इंस्टिंक्टिव रेवरेंस फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर के साथ। लाइफ एंड डेथ जो है और लेट मी डाइव इस यहाँ पर लाइन इंडिकेट की गई है, वहाँ पे पोएट जो है नेचर के साथ अपने कनेक्शन को मेंटेन करने की बात कर रहा है। क्लियर? ये जो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसको मैंने ऑलरेडी जब हम लोगों ने ऑड ऑन इमोर्टेलिटी पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे ये फादर ऑफ मैन है, कि जो चाइल्ड है वही बेसिकली कॉज बनता है मेच्योरिटी के अंदर अंडरस्टैंडिंग की। चाइल्ड का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है एक पर्सन की लाइफ के ऊपर, उसके एडल्ट लाइफ के ऊपर। इवन कि अगर बात की जाए चाइल्ड जो है वो इनोसेंस की फेज़ होती है, उसमें ह्यूमन सोल जो है वो प्योर होती है, इम्प्योरिटी से फ्री होती है, उसमें ह्यूमन जो है वो ज़्यादा फास्ट लर्निंग करता है। जबकि जब इंसान अपनी एडल्टहुड में आ जाता है तो उस टाइम पे उसकी सोल करप्ट हो जाती है, उस टाइम जो है वो वर्ल्डली प्लेजर के अंदर इंडल्ज हो जाता है। इस लाइन की वेरियस इंटरप्रिटेशंस है, लेकिन अभी हम जस्ट पोएम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे वो बात कर रहा है पोइट कि चाइल्ड जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखता है, वो एक ह्यूमन बीइंग की जो ट्रेड्स होती हैं, जो लाइफ होती है, उसको शेप आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम इसकी राइम स्कीम देखें, Behold sky begin man old die man be piety, तो इसकी राइम स्कीम बन रही है ABCCABCDD, यानी कि behold का साउंड old के साउंड से मिल रहा है और ऐसे ही बाकी साउंड्स जो मिल रहे हैं मैंने साथ में मार्क कर दिया स्क्रीन पे। B एंड piety का साउंड आपस में मिल रहा है और यहाँ पे हमारी पोएम हुई कंप्लीट। आई होप कि आपको जो पोएम है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।